ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् शरणागता श्रीस्वामितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चान्दिन्य विशेषशून्यवादी पासादिस्थान वाञ्छाकल्पविवशा कृपासिन्धुः पितॄणां पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महामुदन्नाय कृष्णचन्द्राय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने वत्स नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगन्नाथ भक्तांचल गौरांगी श्रीराजेन्द्र ईश्वरी विश्वास मामे हरिप्रिय नेच निवासाय नित्य परमात्मा ने बालगोपाल सुंदरानंद जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गोविंद श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हमने कौन से श्लोक तक कर लिया था? चैप्टर 1 खत्म हो गया था प्रभु पूरा। पूरा हो गया था। यस। अभी चैप्टर नंबर 2 हरे पे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे। चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 2 मैंने इसमें बताया कि आ, सारे योगों की समरी चैप्टर नंबर 2 में कर्मयोग। एक्चुअली भगवान सिर्फ कर्मयोग नहीं, भगवान सारे भी पॉइंट्स अर्जुन कन्विंस करते हैं कैसे उसके लिए युद्ध करना ही उचित। तो भगवान नास्तिक पॉइंट भी दिखाएंगे, फिर आस्तिक पॉइंट भी दिखाएंगे। आस्तिक पॉइंट में पहले कर्मकांड के दृष्टिकोण से बताएंगे कैसे उसके लिए युद्ध करना उचित है। फिर वो निष्काम कर्मियों और भक्तियों के दृष्टिकोण से भी दिखाएंगे। इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन को बोलने वाले हैं ये कैसे उसके लिए युद्ध करना ही उत्तम है, और युद्ध नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भगवान बताते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 में समरी दी है सारी योगों की, पर उतनी सिस्टमेटिक नहीं है। वो सिस्टमेटिक भगवान चैप्टर नंबर 3 से करेंगे। और खासकर इसमें आ, शरीर और आत्मा के भेद को बहुत डिटेल में बताएंगे भगवान। स्टार्ट करते हैं पहले 7 ऑप्शन। चैप्टर नंबर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तं ता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बड़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, इसको हिंदी में है, हिंदी में पढ़िए। क्या कोई पढ़ने वाला है? हरे मैं कृष्णा पढ़ूँ प्रभु, प्रभु? मैं पढ़ूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए।
जी जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कृष्ण को श्लोक में मधुसूदन कहा गया है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। और अर्जुन यहाँ कृष्ण से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके मन में जो भी संशय है भगवान उनका क्या करेंगे, विनाश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट से प्रभुपाद बोल रहे थे कि करुणा दिखाना है तो पता होना चाहिए करुणा कहाँ दिखाना है, किसके प्रति दिखाना है, किस कंडीशन में दिखाना है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे आ, जब टेररिस्ट को मान लीजिए डेथ पेनल्टी मिलती है तो कई बार उनकी पिटीशन भेजी जाती है प्रेसिडेंट के पास कि आप करुणा दिखाइए, उसको छोड़ दीजिए। अरे वो करुणा दिखाने लायक आदमी थोड़ी ना है इसको छोड़ दिया जाए। हाँ, वरना तो वहां करुणा नहीं दिखाना चाहिए। सिमिलरली एक स्टेट के अंदर जब कुछ लोग मांग कर रहे थे कि आप गोवध को समाप्त करिए, तो वहां की चीफ मिनिस्टर क्या बोलती है, कहते मुझे लोगों का पेट दिखता है, पेट अपना करुणा दिखा रही है लोगों के पेट के प्रति। अरे पेट तो साग सब्जी से भी भर सकता है, उसके लिए गायों को मारने की क्या आवश्यकता। तो ऐसा जो मूर्खता पूर्वक जो आडंबर होता है इसका करुणा का, वो जिंदगी जीवन में काम नहीं करता है। इसलिए पता होना चाहिए कहाँ करुणा दिखाना है, कहाँ करुणा नहीं दिखाना है। और फिर प्रभुपाद तो जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद एकदम हाईएस्ट लेवल पे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मात्र शरीर की ओर करुणा दिखाना पर्याप्त नहीं है। ये देखना चाहिए कि आप व्यक्ति का उसका आध्यात्मिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लोग ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं कई बार, तो जिनको ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं पहले वो खा पी के वो आप ही वापस अटैक करता है, या फिर वो दुनिया को नष्ट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को खिला पिला के फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का तो मर जाना ही बेटर है, तो बाकी लोगों का नाश करने वाले। तो कई बार लोग अन्न दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, तो वो गलत नहीं है, पर देश काल और पात्र के अनुसार दान दिया जाता है। तो तीनों चीजों में ध्यान दिया जाता है। खैर उसको हम डिटेल में बाद में 17 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे, जस्ट कंसाइसली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे दान देना है, अगर मान लीजिए आप मधुशाला के सामने जहां पे दारू मिलती है उसी दुकान के सामने अगर आप डोनेशन देना चालू कर देंगे तो क्या होगा, दुकान वाले की बिक्री बढ़ जाएगी, तो ज्यादा दारू पीने लगेंगे। तो वो किसी चीज तरह का वो दान नहीं है। तो पता होना चाहिए दान कहाँ देना है।
किसको देना है और किस चीज का देना है। ऋतुएं भी होती है, जैसे मान लीजिए सर्दी का समय आने वाला है, उस समय कोई कंबल दान दे रहा है तो सेंस बनता है उसका, कंबल दान दे रहा है, ऊनी कपड़े दान दे रहा है, समझ में आता है। लेकिन उस समय मान लीजिए कोई घड़े का दान देता है, ठंडा पानी पियो खुश रहोगे, सर्दी ऑलरेडी पड़ी हुई, ठंडा पानी की क्या जरूरत है उससे। और घड़ा को दान देना है तो गर्मी के समय देना चाहिए, और साथ में पता होना चाहिए किसको देना है। तो खासकर लोग पहले दान कहाँ देते थे, दान देते थे आ, दिवालियों में जाके, मंदिरों में जाके, और ब्राह्मणों को दान दे देते थे। और उसका रीजन ये था कि उस समय ब्राह्मण लालची नहीं थी। वैदिक काल की बात की जाए, मैं रिसेंट पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आखिरी 100-150 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो जनरली ब्राह्मणों को दान दिया जाता, और ब्राह्मण लोग इतने निस्वार्थ थे कि सूर्योदय से पहले जो भी एक्सेस में है वो वापस लोगों को दे देंगे। और ब्राह्मणों को मालूम था कहाँ शास्त्रों की विधि के अनुसार किसको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को दान देना सबसे ज्यादा सेफ था उस समय। तो यदि हम ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो जिसके पास ज्ञान है, जिसको मालूम है कहाँ पे धन का उचित उपयोग करना है, तो वो दान कैसे कहलाता है, उचित कहलाता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो दुरुपयोग कर सकता है, तो वो दान फिर बेकार है। तो इस तरह से करुणा होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन पता होना चाहिए किस तरह की करुणा किसको दिखाई है। एक चीज गृहस्थ लोग हमेशा कर सकते हैं कि आ, जब भी आप बाहर जाते हैं तो प्रसाद ले सकते हैं। तो प्रसाद हमेशा काम करता है, अनलेस अनटिल कोई प्रसाद का अपमान न कर रहा हो। तो सामने सामने दीजिए, सामने खाने के लिए उसको हरे कृष्ण मत कराइए, उससे उसका आध्यात्मिक लाभ। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन ने यहाँ क्या दिखा रहा है, वो भौतिक स्तर पर करुणा दिखा। तो इसीलिए भगवान अगले श्लोक में उसको डांटते हैं, कि डांटते हुए श्लोक बोला भगवान ने। तो एक्चुअल स्तर पे अर्जुन वैष्णव गुणों के कारण करुणा दिखा रहे हैं, बट हम लोग उसको किस तरह से ले रहे हैं, पद जी के रूप में ले रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, डांट रहे हैं। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमेशमुपस्थितम् अनारदिष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। बड़ी इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? ना पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य ही सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वविदस् यज्ञानं द्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप अथवा प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है।
जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यालोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत सब भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इसमें इस संसार की ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो कुतस्त्व कस्मलम इदम विश्व में संपस्थितम अनारदिष्टम सर्वम कीर्तिम कर्मदि। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोले, कुतः कहां से, कस्मलम ये जो मल है या खराबी है वो तुम्हारे अंदर ही कहां से आ गई है। क्या खराबी है कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य नहीं कर रहे हो और विषम में इस विषम परिस्थिति में उपस्थितम, ये तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, उपस्थित कैसे हो गई है। हाँ, तो अनार्य ये आर्यों के लिए सही चीज नहीं है। क्या सही चीज नहीं है
कि धर्म को ऐसे समय में छोड़ देना। अस्वर्गम, ये स्वर्ग देने वाला नहीं है। मतलब अगर तुम बीच में से भाग जाते हो तो मरने के बाद में स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। और इस जन्म में क्या, ये तो अगले जन्म का हो गया। अकीर्ति, इस जन्म में तुमको अकीर्ति मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और अगले जन्म में क्या होगा, तुमको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। कर्मकांड की दृष्टि से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस समय भागना उचित नहीं है। कई बार जिनके अंदर वो छतरी वाला स्वभाव नहीं है, वो समझ नहीं पाते इसको। एक बार मैं भक्ति शास्त्री क्लास दे रहा था दिल्ली में, पंजाबी बाग टेम्पल में। हाँ। कहा रोहिणी, रोहिणी, हाँ रोहिणी के रोहिणी में दे रहा था। तो वहां जब दे रहा था, एक माताजी थी, वो बहुत गुस्सा हो गई कि भगवान का भक्त होकर अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों तरफ संघ बच गए हैं, लड़ाई चालू हो गई है, लास्ट में मोमेंट वो स्टेप बैक कर रहा है, तो ठीक नहीं है। तो मैं हमारी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने पूछा कि आपका कोई मिलिट्री में है क्या? तो दोनों साइड से, फादर की साइड के मतलब उनकी साइड से और हस्बैंड की साइड से, वो क्षत्रिय परिवार से। तो उनको समझ में आ रहा था कि लास्ट मोमेंट में जब लड़ाई चालू हो गई है, उस समय अगर कोई बैकअप कर जाता है तो कितना जघन्य। तो वे लोग क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको जो भी युद्ध से दिक्कत थी, वो सब डिस्कशन पहले करना था। अब युद्ध चालू हो गया है, अब क्या डिस्कस करने वाली बात है। तो किसी तरह हमने उनको शांत कराया। तो भगवान भी कह रहे हैं, बोले कि अनार्य दुष्टम, ये आर्य वाला काम नहीं है। कि दोनों तरफ संघ बच गए हैं, लड़ाई होने वाली है, और आप बोल रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनार्य, जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिफ्यूट करता है। तो इंडिया में कम्युनिस्ट ने जो जहर पिलाया हुआ है पूरे भारतीयों को, अलग अलग बुक्स लिख के, उसकी वजह से क्या हो गया था, लोगों को आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे बड़ा विश्वास होने लगा था। आर्यन थ्योरी क्या है, जो भी अच्छा आता है सब पश्चिम से आता है, वेस्ट से आता है। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार भाई इंडिया के लोग तो बहुत सिविलाइज्ड है। तो बोले कि कहाँ कैसे सिविलाइज्ड है। तो वो कहने लगे कि भारत के जो लोग थे वो द्रविडियंस थे, और जो पश्चिमी देशों के लोग थे वो आर्यंस थे। तो आर्यंस ने आके द्रविडियंस को नीचे खिसका दिया, अभी वो साउथ इंडिया में रहते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बहुत सिविलाइज्ड है, हाँ उनको आर्य कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पट्टी बढ़ाई। और उसका असर ये हुआ कि इन जो साउथ इंडियन थे, एक साउथ इंडियन राइटर, बड़ा फेमस पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ही बोलेंगे, राइटर का, उसने बुक लिखी हुई है कि पूरी रामायण इसलिए लिखी गई है ये दर्शाने के लिए कि कैसे आर्यंस द्रविडियन से बेटर है। क्योंकि रावण द्रविडियन था और भगवान राम आर्यन थे, और भयंकर दूसरी थ्योरी चालू कर दी उसने, इसलिए पूरी रामायण लिखी गई। इस तरह की थ्योरी जो है आज बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, अब वो बुक्स चेंज हो चुकी है, हाँ नए गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से। तो इस तरह से बताया जाता है। ये खासकर इसका पूरा यूज हुआ है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने क्या बोला, उसने बोला आर्यन सभ्य सिविलाइज थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो सिंधु नदी की जो सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे, वो उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रूव होता है। लेकिन वो जो आर्यंस हैं, एक्चुअली वो सिंधु नदी वाली कोई सभ्यता नहीं है। एक्चुअली सभ्यता है वो सरस्वती नदी की सभ्यता है, भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता। उसको भी कम्युनिस्ट लोगों ने जानबूझ से तोड़ मरोड़ के दिखाया हुआ है, ताकि भारत लोग अपने संस्कृति से खंडित होने लगे कि हम ज्यादा एडवांस नहीं थे। सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया, वो सब पॉलिटिकल रीजन था। तो हिटलर ने क्या बोला, बोला कि हाँ आर्यंस ही सबसे सिविलाइज्ड थे, लेकिन वो ब्रिटेन से नहीं आया, वो जर्मनी से आया। इसलिए जर्मन का जो ब्लड है वो प्योरेस्ट है, इंडियन का सेकंड प्योरेस्ट। इसलिए वो इंडियन से काफी सपोर्ट कर रहा है हिटलर।
तो ये सब पॉलिटिकल रीजन थे। तो भक्ति साधना समिति जब प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद के पहले उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को, जहां तक मुझे याद है बॉन महाराज और एक और उनके शिष्य थे, जो आ, उनका मेरे को फ्यूचर नेम याद नहीं है, पर वो उसका यूनिवर्सिटी से थे, सान्याल, कोई सान्याल नाम था कुछ। तो उनको दोनों को भेजा था जर्मनी प्रचार करने के लिए। तो जब वो जर्मनी में गए तो उन्होंने देखा कि अरे आर्यन शब्द का इतना मिसयूज हो रहा है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, भक्ति सरस्वती और ये प्रोफेसर सान्याल, तो गुरु शिष्य में इतना प्रेम था कि कभी भक्ति सरस्वती आर्टिकल लिखते थे और सान्याल, प्रोफेसर सान्याल अपने अपना नाम डाल दिया करते थे। तो कभी प्रोफेसर सान्याल वो लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, और भक्ति सरस्वती अपना नाम डाल दिया करते थे। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा कि हु इज द ओरिजिनल आर्य, असली आर्य कौन है। और उनको पता था ऑडियंस आएगा, और वैसे ही हुआ, बहुत ऑडियंस आया उसके लिए, प्रोग्राम के लिए। लेकिन समहाउ हिटलर का जो राइट हैंड था, उसकी नजर भी पड़ी, उसने तो हम भी पता करते हैं कि असली आर्य कौन है। और उन्होंने क्या किया, यही जो श्लोक है इसके ऊपर टिप्पणी देना चालू की, आर्य कौन है। तब उनको समझ में आया कि जो वैदिक वर्णाश्रम का पालन करते हैं जो लोग, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, वो असली आर्य है। तब उसको लगा कि अगर सबको पता चल गया, जर्मन को पता चला कि असली आर्य कौन है, तो हमारी तो पूरी वॉर धरी की धरी रह जाएगी। तब उन्होंने क्या किया, भक्ति साधना के जो शिष्य थे उनको मारने का प्रयास किया। और उस समय वो लोग एक घर में रुके हुए थे, उन्होंने उस आदमी को भी कन्विंस किया, वो भी डिवोटी बन गया। वो तीनों लोग रातों रात जर्मनी छोड़ के भाग के वापस आए। उस तरह से उस समय जो रशियन टीचिंग चल रही थी वो हॉल्ट हो गई उस समय। तो ये शब्द है आर्य। असली आर्य कौन है? असली आर्य वो है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसको आर्य कहते हैं। और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है उसको अनार्य कहते हैं। तो ये माइंड सेट। और बाकी जो थ्योरीज वगैरह है वो सब लोगों की बनाई हुई है, खासकर कम्युनिस्ट की बनाई हुई है। बाकी जो भारत के लोग हैं वो अपने ही शब्द से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट लोग, क्लैब्यमास्मगता पार्था नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तप्तो वोत्तिष्ठ परंतप। राधेश के ऊपर ही। हरे कृष्णा। हे हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओ तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह स्वयं तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद।
क्लैब्यम, क्लैबन का मतलब होता है कायरता पूर्वक। तो भगवान बोलते हैं ये कायरता पूर्वक या फिर नपुंसकता पूर्वक जो तुम कार्य कर रहे हो ये उचित नहीं है। तो पार्था, तुम प्रथा के पुत्र हो, क्योंकि कुंती महारानी अपने सहनशीलता के लिए काफी विख्यात थी। तो वो स्त्री जिसके जिसका पति बचपन में ही चला गया हो, वो स्त्री जो राजकुमारी होके गई, दर दर जंगलों में भटके अपने पति के साथ, और पति के जाने के बाद में वो 500 पत्थरों को पाल पोस के बड़ा किया, और उन बच्चों को जिनको बचपन से ही मारने का प्रयास किया गया, बचपन से। तो इतना सहना, संघर्ष में जीवन जीना, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रथा अर्थात कुंती देवी ने वैसा जीवन जिया। तो वो कहते हैं आप पार्थ हैं, आप उनके पुत्र हैं, आप प्रथा पुत्र होकर भी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो ये काम आप कर रहे हैं वो तो छोटे से छोटा क्षत्रिय भी नहीं करता है कि युद्ध प्रारंभ हुआ भागना चालू कर दिया। हाँ, और आप तो मेरे पित्र मित्र हो। हाँ, तो इस तरह से भगवान के महान भक्त को तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि अपनी ड्यूटी को छोड़ के ऐसे भाग जाता है, वो उचित नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं साहसी नहीं हूं। तो ये मत सोचिए कि मेरे अंदर साहसी की कमी है, लेकिन मुझे पता है भीष्म देव, द्रोणाचार्य इत्यादि जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, उनको मारना उचित नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है उनको मत मारो, कम कम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दो। तो बोले नहीं 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 नहीं, उनकी प्रति भी हमारे हृदय में कुछ तो करुणा होनी चाहिए। वो वैसे भी कमजोर लोग हैं, हमारे सामने कहाँ टिकेंगे। हाँ, तो वो वैसे भी मरने वाले हैं, उनको क्या मारना। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तुम निर्णय ले रहे हो ये धर्म और दया के अनुसार नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये किम कर्तव्य विमूढ़ता के कारण है, कंफ्यूजन उसके कारण है, शोक के कारण है, और क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता है। इसीलिए तो हृदय की दुर्बलता किसको कहते हैं? हृदय की दुर्बलता अर्थात हमारे कुछ अटैचमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कुछ निर्णय नहीं ले पाते। और आप देखेंगे हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुर्बलता रहती है। जैसे मैं अपना पुराने आश्रम की जो लाइफ है उसमें भी देखा, एक दुर्बलता रहती है, क्या? ना नहीं किया जाता है, नहीं कर पाता, मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कई बार ओवर एग्जॉस्ट हो जाना, ज्यादा वर्क कर देना, बाद में चिड़चिड़ाना, वो सब हो जाता है। वो हृदय की दुर्बलता है। तो उस तरह से लोगों की अलग अलग दुर्बलताएं होती है। बोले कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। क्योंकि आज तक अर्जुन ने आ, जो उनसे अग्रज है, जो उनसे बड़े हैं, उनके सामने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया था, सिर्फ उनको प्रणाम ही किया था। अब उनसे लड़ना पड़ रहा है, वो उधर कैसे लड़ूं कैसे लड़ूं। इसलिए वो कहते हैं, भगवान कहते हैं ये जो हृदय की दुर्बलता है इसको त्यागो और उठो। परंतपा, आप शत्रुओं को तपाने वाले हैं, इसलिए युद्ध करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। फिर उत्तर में अर्जुन कहता है, अर्जुन वाचा कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन सुभी प्रतियोत्स्यामि पुजाराह हरिसूदन। पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। पुनः मतलब, हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा।
भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आकर्षण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कहते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार जो लोग पूजनीय हैं उनका सम्मान ना करना इस संसार में बंधन का कारण बनता है। प्रतिबदनाति ही श्रेया पूज्य पूज व्यतिक्रम। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं उनको कैसे मार सकता हूं? तो कृष्ण कहते हैं अरे ये तुम्हारे अग्रज जब युद्ध कर सकते हैं तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? अर्जुन कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? पूजा रहो, ये सब पूजा के योग्य है। मैं श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में फूल तो पुष्प तो अर्पित कर सकता हूं, लेकिन गुस्से में उन पर तीर नहीं चला सकता। फिर वो कहते हैं कृष्ण आप भी अपने शत्रुओं पर तीर चलाते हैं, लेकिन आप तो अपने पितामह या फिर गुरु पर वो नहीं चलाते हैं, तीर नहीं चलाते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं द्रोण सूदन बन जाऊं, द्रोणाचार्य को मारने वाला बन जाऊं, पर आप तो सांदीपनि सूदन नहीं है। आपने सांदीपनि मुनि को नहीं मारा, बल्कि उनकी आज्ञा का अच्छे से पालन किया। फिर वो कहते हैं मधुसूदन कि आपने मधु नामक मधु को मारा। तो अर्जुन कृष्ण कहने लगे क्या आप मेरे पूर्वज मधु की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से भगवान का नाम माधव है? तो नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरिसूदन, अरिसूदन मतलब जो आपका शत्रु था मधु, उसका आपने वध किया, लेकिन सांदीपनि मुनि का वध नहीं किया। और न ही अपने आपके जो अग्रज थे जैसे पर्जन इत्यादि, उनका वध नहीं किया। आपने मात्र शत्रुओं का वध किया। तो आप मुझे वो करने के लिए बोल रहे हैं जो आपने स्वयं नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अर्जुन एक चीज बताओ, अगर तुम युद्ध करके राज नहीं प्राप्त करोगे तो अपना जीवन यापन कैसे करोगे? क्योंकि क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकते, क्षत्रिय को राज करने के लिए कम से कम कुछ तो काम चाहिए। और यहाँ पे वो दुर्योधन बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं सुई की नोक के बराबर तुमको एक जमीन नहीं दूंगा। हमने भी तो 5 गांव ही मांगे थे ना, और ये नहीं बोला था कि हाँ भाई इससे ज्यादा हम कोई विस्तार करेंगे। तो हम उसके लिए तैयार हैं, अब वो उतना भी देने तैयार नहीं है तो खुद तो करनी पड़ेगा। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, फिर उत्तर गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुम् भैक्षयमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् अहैव भुञ्जीय भोगान् उदयपदिग्धान्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Hare Krishna Prabhu. पढ़िए। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teacher. Even though desiringly worldly gain, they are superior. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Purport. According to scriptural quotes, teacher who engages in a abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma
and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial consideration. Under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superior, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to be enjoy spoils tainted with blood. तो इस तरह से अर्जुन क्या कहता है कि मैं अपने अग्रजों का, जो कि विष्णुदेव है, द्रोणाचार्य, इनका वध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। हाँ, मुझे पता है क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना एकदम अपमानजनक है, उसकी भर्त्सना की गई है, फिर भी मैं क्या करूंगा, भिक्षा मांगूंगा, क्योंकि कम से कम भिक्षा से जो मुझे भोजन मिलेगा, हाँ, वो इस जीवन के लिए भले अपयश लेके आए, लेकिन कम से कम मेरी जो फ्यूचर की जिंदगी है, जीवन है, वो तो खराब नहीं होगा ना। हाँ, कम से कम वो जो अन्न होगा वो उनके रक्त से नहीं सना होगा। इनको मार के जो अन्न मिलेगा वो किससे सना होगा, उनके रक्त से सना होगा। और जहां तक इनकी बात आती है, ये हमारे गुरुजन अहंकार के कारण युद्ध नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो दुर्योधन के फॉलोअर्स हैं, उनको पता नहीं सही क्या है, गलत क्या है, इसीलिए उनको मार सकते हैं, नहीं इनको मारना उचित नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य कारणमजानता उत्पता प्रतिप्रपन्नस्य परित्यागो विधीयते। तो जो गुरु अभिमानी हो गया है, सही बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, हाँ, या फिर पाप करने लगता है, उसका क्या कर सकते हो। तो बोल के ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि वो तो बहुत महानुभावान महान लोग है। और खासकर भीष्मदेव की बात आ रही है, तो भीष्मदेव तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समय विजय प्राप्त की है। कैसे? उनको मृत्यु मृत्यु इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, जब चाहे मर सकते हैं। तो इतने महान व्यक्ति की इच्छा मृत्यु प्राप्त है उनको। फिर उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की है। कैसे प्राप्त की है? कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो भी कहां पर बैठ के, उस राजसभा में बैठ के जहां पे कई बार स्त्रियां नाचती, वहां पर अपना काम की भावना का वो किया, कंट्रोल किया। तो ऐसे भीष्मदेव को मारना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो फिर कृष्ण कहते हैं, लेकिन भीष्मदेव भी पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास मदद मांगने गए थे। भीष्मदेव ने क्या बोला? अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्री अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बंधु अस्मर्थेन पारोगे। अर्थस्य पुरुषो दासो, पूरे संसार के जितने पुरुष हैं वो अर्थ मतलब पैसे के दास हैं। दाताश्री अर्थो न कस्यचित्, लेकिन जो पैसा है वो किसी का दास नहीं है, सब पैसे के दास। बोले इति सत्यम महाराज बद्धो, कि हे महाराज ये सत्य है, और इसी वजह से मैं कौरवों के साथ में बंधा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने उनसे इतने सालों तक सैलरी ली है। अब युद्ध के समय में कैसे भाग सकता हूँ? इसलिए कई बार प्रिविलेज अगर हम लेते हैं, इसे एहसान लेते हैं, सोच समझ के एहसान लेना चाहिए। जैसे ही हम किसी से एहसान लेते हैं, हम रीडिंग हो जाते हैं, और फिर ना चाहते हुए भी कई बार गलत काम करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने क्या किया है, दुर्योधन का नमक खाया है, इसी वजह से क्या हो गया, वो अपने महानता से गिर चुके हैं, उनका पतन हो चुका है। तो जो उनका धन था, जो उन्होंने धन लिया, उसकी वजह से उनका कैरेक्टर खत्म हो चुका है। तो अर्जुन कहता है सत्य है, वो आप सही बोल रहे हैं,
लेकिन अगर मैं उनको मारूंगा तो क्या होगा, मुझे दुख होगा। हालांकि जो गुरु कौरव लोग अर्थ कामान, जो आ, पैसे के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लालची हैं, तो उनको मारना उचित है। लेकिन अपने गुरुजनों को मार के धन प्राप्त करना, वो मुझे कहीं भी उचित नहीं लग रहा है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि उनका पतन हो चुका है, धन के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, फिर भी वो मेरे गुरु हैं और मेरे पितामह हैं। तो ना ही मैं गुरु हत्या सहन कर सकता हूँ और ना पितामह की हत्या। तो अगर उनको मार के अगर कुछ मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो पाप से मिश्रित होगा, मैं पाप नहीं सहन कर सकता। तो उस तरह से वो मना करते, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर देखते हैं, उसी थीम को कंटिन्यू करते हैं। ना चेदद्विद्मः कातरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। पढ़ी इसका भी अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य: अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। फिर वो कहता है, मुझे ये भी पता नहीं है, हाँ, कि हम लोग युद्ध जीतने भी वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं, हार भी सकते हैं। तो ठीक है, मैं उनको मारने के लिए तैयार हो जाता हूँ, पर जीत की भी तो गारंटी नहीं है, पक्का नहीं है कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। और ये भी मुझे पता नहीं है कि जीतना उचित है या हारना उचित है। कम से कम ये पक्का पता हो कि हमें जीतना उचित है तो युद्ध करें अच्छे से, लेकिन यही पता नहीं कि जीतना उचित है या हारना उचित है। ये भी नहीं पता है कि उनको राज्य प्राप्त होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए, मैं तो कंफ्यूज हूँ। और अगर मैं जीत भी गया तो मैं जीत के जीता हूँ कि हारूंगा, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सारे मित्रों को, बंधु बांधवों को मारने के बाद मैं जीत रहा हूँ, और यहाँ तो मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है।
तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो श्लोक और नेक्स्ट श्लोक है, ये अर्जुन का जो 5वां कारण युद्ध न करने का कंफ्यूजन, वो देखो। तो कई बार, पता नहीं आप लोगों ने जीवन में कितनी बार देखा है, पर कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा आता है। और हाँ, हर में ब्रह्मचर्य समय तो कई बार हुआ, ऐसा हुआ है। तो एक बार क्या था कि मुझे पता है ड्रोन कल्टीवेशन मैंने भी कई बार किया, तो देखा कि कई बार क्या करना पड़ता है, जो धनी लोग हैं वो बैठा बैठा के घंटों घंटों तक बकवास सुनाते हैं, क्योंकि बकवास सुननी पड़ती है ताकि वो लोग कुछ डोनेशन दे। तो एक बार मुझे याद है कि कुछ तो प्रेरणा प्रोग्राम के लिए मैं गया था, 2 सीनियर भक्त थे, उनके साथ गए थे। तो हमारे पास पैसे नहीं थे और हॉल चाहिए था। और ये बहुत पुरानी बात है, 2010 11 11 11 या 12 की बात है। तो उस समय 20,000 रुपीज पर डे पड़ रहा था, जो कि उस समय हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। 2027 रुपीज। तो जिस जिस व्यक्ति से डोनेशन लेने गए, उसने 4 घंटा बैठा के मायावाद फिलोसफी सुनी, और बार बार मेरा मन कर रहा था कि पकड़ के उसको पीट दो। आप लोग बार बार शांत कर रहे थे, अरे शांत रहो शांत रहो, रूम मिलने वाला है, थोड़ा सुन लो उसको, बकवास कर लेकिन क्या करें। तो उसके बाद में जब फिर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो इतना फीस बनता है, तो कुछ डोनेशन कम पड़ रहा था, तो बाकी लोग प्रोत्साहित कर रहे थे कि हम लोग को बाहर जाना चाहिए, डोनेशन कलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, प्रभु अंदर से उत्साह नहीं आ रहा है, इतनी बकवास सुन के अगर डोनेशन कलेक्ट करना है, इससे बढ़िया है कि हम लोग फीस्ट में आइटम कम कर देते, और मटर पनीर नहीं खिलाएंगे भक्तों को, करेला खिला देंगे या कोई कुछ और खिला देंगे। और बाकी भक्त लोग बोले, अरे करेला खिला देंगे, करेला कैसे खिला सकते हैं, मटर पनीर कम होगा, और वो फेस्टिवल के दिन। तो उत्साह नहीं मिलता, क्योंकि बेविटरमेंट रहता है। तो अर्जुन को जब तक व्यक्ति के अंदर कन्विक्शन नहीं कि ये सेवा करनी है, तब तक कुछ रिस्क लेने का मन नहीं करता है, कुछ आगे बढ़ने का मन नहीं करता। तो अर्जुन के साथ वही चल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, युद्ध करना उचित है नहीं करना उचित है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हारना उचित है या जीतना उचित है, जीत के भी हम लोग हारे हैं कि जीते हैं। तो वो पूरा कंफ्यूज था, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट लोग में एकदम क्लियरली एक्सप्रेस। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। या पहले पीछे भी दोहरा सकते हैं, ये याद करने वाला श्लोक। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, पृच्छामि त्वां रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, रानी माता ही पढ़ी, उसका फिर अमृत लीला नेक्स्ट वाला अमृत लीला। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अब मैं अपनी करुणा और दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः परमानी गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए परमानी गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं।
कोई नहीं चाहता कि आगे आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना गुरु के पास जाना चाहिए। तात्पर्य है आप भौतिक कौन सा व्यक्ति पढ़ता है वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 व्याकुल व्याघ्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। योवा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोकात प्रैति सत्कीर्पणः। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपनी जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतद अक्षर गार्गी विदित्वा अस्माल लोकत प्रति स ब्राह्मणा। देहात में बुद्धि व कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। तो भगवान ये सुनते हैं, फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जहां तक शास्त्रों की बात आती है तुमने कंक्लूजन ले लिया है। क्या कंक्लूजन ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। तो फिर भगवान बोलते हैं मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कार्पण्यम, मुझे पता है कि मेरे किसी कार्पण्यता अर्थात वीकनेस की वजह से मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ वीकनेस मेरे अंदर में समझ में आ रहा है। जो मेरी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, उसकी वजह से मैं धर्म के पथ पर नहीं चल पा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो आप क्या करिए, आप डिसाइड करके बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है।
यह श्रेय शान निश्चितम त्रुहितम में, और श्रेय बोला है उन्होंने, श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या उचित है वो आप समझ के मुझे बताइए। कृष्ण बोलते हैं कि बोलने की क्या जरूरत, बोलने से कुछ लाभ होने वाला है क्या? नहीं। मैं तुमको सजेशन देता हूँ, तुम अपनी बुद्धि चला लेते हो। और मैंने बोला कि अरे भाई ये सब भीष्मदेव द्रोणाचार्य सब के सब आसताई है, इनको मार दो। तुम कहने लगे नहीं नहीं, अर्थशास्त्र में लिखा है कि आसताई को मार देना चाहिए, पर धर्मशास्त्र के अनुसार वो तो पूजनीय होते हैं, वो कैसे मार सकते हैं? तो तुम अपनी तरफ बुद्धि लगा रहे हो, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? तो फिर अर्जुन कहता है नहीं, शिष्यस्ते हम साधि मामकम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं अब तर्क नहीं करूंगा, सिर्फ प्रश्न करूंगा। तर्क और प्रश्न में अंतर होता है। तर्क में अन्य सभी कई बार लोग बहस करते हैं, वो नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा, सिर्फ प्रश्न करूंगा। तो इस तरह से अर्जुन कहता है। और प्रभुपाद ने कार्पण्य दोषो कृपण के बारे में काफी डिटेल बताया। कृपण कौन है? कृपण वो व्यक्ति है जो जिसको हम कंजूस कहते हैं। कंजूस व्यक्ति क्या करता है? वो यक्ष की तरह होता है। कहीं की कुछ स्थानों में यक्ष रहते हैं, यक्ष ना ही धन का खुद उपयोग करते हैं और ना किसी को करने देते। तो कंजूस आदमी भी ऐसे ही होता है, ना वो खुद खर्च करता है और ना दूसरे को खर्च करने देते। पैसा वहीं में रह जाता है और आदमी मर के चला जाता है। तो उस तरह से कंजूस व्यक्ति चीजों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। उसी तरह से ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। इसका जो ठीक से उपयोग नहीं करता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसको कृपण कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। क्योंकि आपको ये शरीर मिला है, ये बहुत मूल्यवान है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है, और आप उसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उसका प्रयोग कर रहे हैं आहार निद्रा भय के लिए, जो कि हर शरीर में प्राप्त होता है। जैसा कि मान लिया किसी दोस्त के पास जाते हैं और आप उसको बर्थडे के दिन रेफ्रिजरेटर गिफ्ट करते हैं, बड़ा खुश हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में लिए, ऐसा तो किसी ने मूल्यवान वो दिया नहीं है। लेकिन जब आप उसको 2-3 महीने बाद मिलने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में तो वो तो प्लग से ही कनेक्टेड नहीं है। तो वो कहने, आप पूछते हैं उससे कि रेफ्रिजरेटर तुम यूज कर रहे हो? बोले हाँ यूज कर रहे हैं। बोले क्या यूज कर रहे हो? पहले मैं इसमें कपड़े रखता हूँ, फ्रिज के अंदर कपड़े रखता हूँ। तो अगर आप सुनेंगे कि वो फ्रिज के अंदर कपड़े रखता है, तो मन में क्या आएगा? अजय प्रभु बोलिए, आपके मन में क्या आएगा? ये मूर्ख है, जहाँ पे जिसका मैक्सिमाइज यूज हो सकता है उसको वैसी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं जो मतलब जो यूटिलिटी के लिए है ही नहीं। हाँ। वो कहीं भी कर सकता है कपड़ों का उपयोग रखने के लिए, लेकिन फ्रिज जिस चीज के लिए है उसका उपयोग ही कर ही नहीं पा रहे। तो मुझे उसको फ्रिज गिफ्ट नहीं करना चाहिए क्या? तो क्या क्या गिफ्ट करना चाहिए? चीजों को प्रिजर्व रखने के लिए करना चाहिए था। हाँ नहीं नहीं, गिफ्ट वो नहीं गिफ्ट करना चाहिए। क्या गिफ्ट करना चाहिए? अलमीरा या कबर्ड। हाँ, कोई बक्सा दे देते, उठा के बक्से में अपना कपड़े रख लेता। फ्रिज कर इतनी महंगी फ्रिज देने की क्या जरूरत है? उसी तरह से भगवान हमको ये शरीर देते हैं, किसके लिए देते हैं? वो देते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, मनुष्य शरीर। लेकिन हम कंजूसी में क्या करते हैं? उसका प्रयोग आहार निद्रा भ्रमण के लिए करते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं गधा कहेंगे। जब आहार निद्रा मैथुन चित करना है, तो मनुष्य शरीर की क्या हो सकता है? कौन सा शरीर मिलना चाहिए? पशु पक्षियों का शरीर दे देंगे, आहार निद्रा मैथुन करते रहो। हॉक्स एंड डॉग्स। हाँ, हॉक्स एंड डॉग्स तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आ, उसको बोलते हैं कंजूस, कृपण, जो अपने शरीर का सदुपयोग नहीं करता। और अर्जुन भले ही बाहरी रूप से कुछ भी दिखा रहा था, अंदर कंफ्यूजन था, मन में कंफ्यूजन था। तो जब तक मन में कंफ्यूजन रहता है, तब तक व्यक्ति कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं ले सकता।
द्रविड़ होता जी है। जी। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुयात् यच्छोकमुत्सोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप भूभावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि आदिच्छाधिपत्यम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अमृत लता हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। पढ़िए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही है थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसी आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु तो 100% कृष्ण भावना भावित होता है। वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कीब विप्र कीब न्यासी शूद्र केने नये यही कृष्ण तत्ववेत्ता शेई गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य ये पढ़ने नहीं आता वर्ड, सॉरी। तत्काल मैंने पढ़ा होगा तो ये वाला ना। नहीं नहीं, ये श्लोका नंबर। ओके 8.1 8 नहीं, वो दशमलव हिंदी में। 128 हाँ। 8.128। ओके। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुन् स्याद वैष्णव स्वच्छो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी के अप्रतिम राज्य तथा स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता की उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि इंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणो पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है।
इस तरह से वे विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसे अतः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हमारे बीच में मित्रता का संबंध है, सम्मान का संबंध नहीं है। और क्योंकि हमारे बीच में मित्रता का संबंध है, तो तुम मेरे से नहीं सुन सकते, तुमको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके प्रति तुम्हारे मन में क्या है, सम्मान है। तो इसलिए मैं तुमने बोला ना सस्ते हमारे साधना तो हम पर पढ़ना, मैं तुमको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुमको शिष्य बनना है तो भाई वेद व्यास का बनो, जिसके लिए तुम्हारा, जिनके चरणों में तुम्हारा सम्मान है। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं, अर्जुन क्या कहता है, प्रापस्यामि, आपसे बेहतर इस व्यक्ति में इस दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि व्यासदेव भी नहीं है, जो कि मेरे शोक को पूर्ण रूप से खत्म कर सके, अपनुव्यास पूर्ण रूप से खत्म कर सके। तो आप जितने अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से कोई नहीं कर सकता है, बल्कि बृहस्पति भी नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं को गुरु है। हाँ। इसीलिए मैं आपके चरणों में ही समर्पण करूंगा, क्योंकि ये जो मुझे शोक मिल रहा है, इसके कारण मेरी सारी इंद्रियां सूख चुकी हैं। जैसे गर्मी में क्या होता है, जो पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, वो सब कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस तरह से मेरी इंद्रियां सूख चुकी है। तो कृष्ण कहने लगे, अरे भाई अभी तुमको दुख है, लेकिन अगर तुम युद्ध करोगे, शत्रु विजय प्राप्त करोगे, तो तुमको राज्य मिल जाएगा। और एक बार राज्य को भोगने लगोगे तो सारा दुख खत्म, सब बैकग्राउंड में चला जाएगा। अर्जुन कहता है नहीं, इस संसार का राज्य छोड़ दीजिए, अगर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाता है, मैं इंद्र बन जाता हूं, सारे देवता में नियंत्रण में रहते हैं, तब भी इंद्रियों को सुखाने वाला ये दुख है, ये समाप्त नहीं होता। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, मुझे दिव्य ज्ञान की आवश्यकता। तो इस तरह से संसारी कई बार जो समस्याएं होती हैं वो साधारण अरेंजमेंट से दूर नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं जब घर में थोड़ा झगड़ा चल रहा है उसके लिए। हम देखा होगा सुसाइड का वीडियो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, पूरी दुनिया के लोग आजकल सुपरस्टार बनना चाहते हैं, मूवी स्टार बनना चाहते हैं, पर मूवी स्टार सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से इस संसार की सारी वस्तुएं भली व्यक्ति को प्राप्त क्यों ना हो जाए, वो उसके दुख को समाप्त नहीं कर सकती। दुख को समाप्त करना है तो उसके लिए दिव्य ज्ञान ही चाहिए, दिव्य ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खासकर कुछ चीजों का तो बिल्कुल ही निवारण मिलता नहीं। तो बाकी टाइम में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कह रहे थे कि ऑफकोर्स और भी टीचर लोग थे, कहते सर कंसंट्रेशन नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बनता। तो मन में तो मेरे मुंह में आ रहा था भाई कंसंट्रेशन का उपाय हमारे पास है, और उसमें बहुत लोग मुस्लिम भी थे, तो फिर मैं बोल नहीं पा रहा था। तो वो उपाय हमारे पास है लेकिन बोल नहीं सकता। तो कुछ चीजों का उपाय ट्रांसेंडेंटली है, स्पिरिचुअल है। आप मैटेरियली कुछ भी क्यों ना कर लें, उसका सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि कोई भी राज्य मिल जाए, देवताओं को भी राज्य मिल जाए, उससे सुख नहीं जाएगा। मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, और वो आपके द्वारा ही चाहिए, क्योंकि आपसे बेटर दिव्य ज्ञान कोई नहीं दे सकता। कितना बोल के अर्जुन क्या करता है, राजेश प्रभु पढ़ना है या प्रश्न?
करते हैं। वो वही बता रहे थे मैं कि जैसे इसी में कनेक्टिंग क्वेश्चन था, जिस प्रकार से अभी विराट कोहली वो सक्सेसफुल है मतलब अपने लाइफ में अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल गुरु के पीछे आगे पीछे जा रहा है। वैसे वैसे बहुत से लोग हम लोग देख पा रहे हैं अभी जो करंट सिनेरियो में, कि वो तो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन फिर क्या है कि जिसके लिए जो लोग आदमी सोचता है कि वहां हम पहुंच जाएं तो वो सक्सेसफुल होंगे, तो लेकिन फिर भी वो अगर वो गुरु और कहीं स्पिरिचुअल गुरु के पास जा रहे हैं तो मतलब उनके जीवन में भी वो बहुत सी कठिनाई है, जो कि वो जिनका आंसर खोजने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। जबकि साधु संत सन्यासी वो मतलब कुछ भी जीवन की बहुत ही कम उपलब्धि के साथ भी जो भी है, किसी छोटी मतलब छोटी मोटी जरूरतों के साथ भी उनका जीवन और सुख में बीत रहा है भगवान के आश्रय के अनुसार। जी भाई। हम देख सकते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि मेन चीज है कि हर किसी को आध्यात्मिक आनंद चाहिए, कृष्ण का व्यवस्था चाहिए। वो जब तक नहीं मिलता आदमी को संसार में कुछ भी मिल जाए उसकी नहीं रह सकता। और जिसके पास जो नहीं लगता है होता है, उसको क्या लगता है अगले व्यक्ति के पास कुछ और है तो इसलिए हम वो सुखी है। जैसे खैर आप भी मारवाड़ी हैं अग्रवाल, तो कलकत्ता में कई मारवाड़ियों के घर में मैं गया था। सब लोग बता रहे आप IIT से, मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं देवराज की पदवी प्राप्त। लेकिन IIT खड़गपुर में एक साल में लगभग 800 साइड हुए थे। एक साल ऐसा भी आया, 8 सुसाइड। 800 साइड बच्चों ने 8 लोगों से साइड। क्योंकि कुछ भी मिल जाता है व्यक्ति, उसको क्या जिसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस, उसको लगता है कि अरे ये प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, आप आस पड़ोस में जाएंगे तो आप बोलेंगे आप IITian है, लेकिन जब IIT कॉलेज के अंदर घुसते हैं वहां सभी IITian है। कोई स्पेशल थोड़ी ना आप वहां पे आप बोले IIT तो बोले हम भी तो IITian है, आप कौन से स्पेशल। उल्टा आपकी जो रैंक आई मेरे और बेटर रैंक आई। फिर आप जिस समाज में जाते हैं जहाँ काम करते हैं, आपके आसपास के लोग भी उसी उसके होते हैं, स्टेटस के होते हैं, तो कुछ बहुत स्पेशल नहीं लगता है। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको लगता है कि पैसा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जिनके पास पैसा होता है वो उनको लगता है कि वो जो आदमी है जिसके पास ज्यादा काम नहीं है वो ज्यादा सुखी है। इस दुनिया में होता है क्या है कि जिसके पास काम ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन काम ज्यादा मिलेगा तो फिर रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। उसको लगता है इसको रेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा सुखी है। खासकर जब मैं आसान चीज कर रहा था तो उस समय सोच रहा था हमें क्या करना है, पर जिससे भी पूछ रहा था सब लोग बोले प्रभु मेरा काम मत करिए जो मैं काम कर रहा हूं मेरा काम मत करिए। हर कोई को क्या लगता है मेरे जीवन में कष्ट है, दूसरे व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं है। जो लोग बिजनेसमैन थे वो बोले थे तो बिजनेसमैन मत बनिए, कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए। प्रभु आज हाँ। हम लोग मंदिर के जन्माष्टमी के कलेक्शन में गए थे। हाँ, तो एक टीचर के यहाँ गए, मैडम टीचर। तो वो बता रही है, इतना उनका मुंह सूखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल इतना आया है, बोल रहा है कि इतना रूडली बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं सोचता था कि अपने जीवन में अभी कहीं काश हम रिवाइंड करते तो हम B.Ed करके टीचर बन जाते। बहुत अच्छा मेरा प्रोफेशन था टीचर का। ये कॉर्पोरेट में ये हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो फिर अभी उनसे मिला कर ये उनका प्रिंसिपल आया, वो तो बहुत है मतलब स्कूल छोड़ने के बाद भी बोलता है कि आप जाइए और बच्चे के घर तक जाइए, छुट्टी देने के वक्त बहुत ह्यूमिलेट कर रहा है मतलब। तो हम उन्हें माता जी को बताएं कि हम सब कोई परेशान है अपने अपने जगह इसको। बिजनेस तो बिजनेसमैन में बताया तो वो क्या बोलते थे कि नहीं नहीं प्रभु जी हमारे तो छुट्टी नहीं है। जॉब वाले अच्छे होंगे कम से कम उनके जीवन में छुट्टी है। तो जॉब वाले उसको लगता है कि अरे भाई हमारा भाई इंडिपेंडेंट नहीं, हमारा तो कोई बॉस है। तो बॉस भी जो बोलता रहता है करना पड़ता है, इच्छा करे ना करे। तो उसको ये लगता है, या फिर पैसा कम मिलता है, बिजनेसमैन देखो कितना पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं टीचर अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन मेरे को पता है। हाँ, भूलना भी पड़ता है, इंटेलेक्चुअल वर्क भी रहता है, खड़ी भी रहना पड़ता है। तीनों काम एक साथ, काया वाचा मनसा साथ एंगेज होता है तीनों। जो भगवान की सेवा लेना चाहिए वो पढ़ाने में लग जाता है। तो उस तरह से हर किसी भी प्रोफेशन में आप जाइए तो क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो कष्ट मिलते ही। इसलिए हम देखेंगे भगवान बोलते हैं अपने स्वभाव के अनुसार काम करने से, नेचर के अनुसार काम करने से शारीरिक थकान होती है पर मानसिक थकान नहीं होती। Anyway, तो वो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पॉइंट क्या है कि जीवन की समस्याओं का अंत दिव्य ज्ञान से होता है। भौतिक कितने भी अरेंज व्यक्ति क्यों ना कर ले, जीवन की समस्याओं का एंड नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि जो लोग ऑलरेडी स्टेब्लिश फैमिली में हैं, जिनकी बहुत पैसा है पहले से, वो लोग सुखी हैं। लेकिन अभी तो अमरीश पुरी बहुत बीमार चल रहा है, लेकिन वो खुद बता रहे थे, बोले टू मच मनी इज नॉट गुड। बहुत ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है। तो बहुत ज्यादा पैसा जब हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, हाँ, तो वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो हर कोई अगर आप किसी को भी देखेंगे दुनिया में, उसको कुछ ना कुछ दुख दिखाई पड़ता है। पर एक मिसिंग चीज क्या है, वो है भक्ति। अगर भक्ति जिसके पास है, व्यक्ति किसी भी जीवन में किसी भी स्टेटस में हो, वो खुश रह सकता है। भले वो प्रताप रुद्र महाराज जैसे पूरे स्टेट पे राज कर रहा हो, या फिर ना सीजर कुलवेजा जैसे फटे कपड़ों को दो साइड से टाई करके और टूटी हुई छत पे रह रहा हो। तो दोनों ही चैतन्य महाप्रभु भक्त थे और दोनों के दोनों खुश थे। तो उस तरह से जिसके पास दिव्य ज्ञान है, वो संसार में सुखी है। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशां गुणाकेशा परन्तपः नायोत्सित गोविंदम उक्त्वा तूष्णे बभूवः। बड़ी इसका अर्थ होता है माता न मतलब। Hare Krishna. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. Purport. Dhritarashtra must have been Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, Parantapa. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with the false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with the perfect knowledge of self realization or Krishna consciousness and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. हरे कृष्ण। इस तरह से एवं मुक्ता ऋषि के सम गुणा के सब परंतपा। परंतपा मतलब जो अपने शत्रु को तपाता है, उनको कष्ट देता है। तो जैसे कि रूपा लिखते हैं कि धृतराष्ट्र को क्या लग रहा था, वाह बहुत बढ़िया, अर्जुन बोले युद्ध नहीं करेगा, मतलब फिर तो हमारे जो बच्चे हैं वो पक्का जीतेंगे। तो कहता नहीं, परंतपा उसका नेचर ही है कि शत्रु को तपाया जाए। तो बहुत जल्दी क्या होगा, गोविंदम, वो भगवान जो सबकी इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, वो अपने भक्त की इंद्रियों को पक्का सुख देंगे। वो जल्दी ही अपनी कठिनाई से भागा जाए। तो इस तरह से 5 कारणों की वजह से अर्जुन क्या बोलते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। इसको याद है पूरे 5 कारण, 5 रीजंस? जस्ट अनम्यूट करके याद है। बोलिए बोलिए। तो सबसे पहले ये कंपेंशन हो गया कि अपने फैमिली के प्रति की करुणा की युद्ध करेंगे तो सबका ये होगा। फिर दूसरा अवांछित संतानें, मतलब अगर सबको मार देंगे तो वांछित संतानें भी वो होंगी। वो एक टेंशन है। तीसरा फिर था कि मतलब इसी से रिलेटेड टॉपिक वही है। ओके, तो कौन 5 कोट कर सकता है? कई लोग ना हाथ खड़े थे। हाँ, अनु माता जी बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु, मैं हरे बोलूं? कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। वो 3 नंबर कारण है पैंग लगेगा। 4th नंबर कारण है कुल का नाश हो जाएगा। 5वां? अब नहीं 5वां नहीं नहीं, कारण है जिसको याद है फटाफट बताइए। प्रभु मैं बोलती हूँ। हाँ 5 बोलिए। पहला रीजन है कॉम्पैशन, दूसरा है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। enjoyment, लॉस ऑफ enjoyment, तीसरा है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, फोर्थ है लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, और फिफ्थ है अर्जुनस इंडिसीजन। ये पांच रीजन है जिसकी वजह से अर्जुन क्या बोलता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कृष्ण एक एक करके वो सारे रीजन से अर्जुन को ऊपर उठाने लगे। तामुवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तं विदम्बवचः। आस्था माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणोकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभवंती हुए। अतः श्रीमद् भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान क्या बोलते हैं कि निर्णय लेने में इतनी अक्षमता है, अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर कृष्ण पूर्ण रूप से हंसने लगते, जोर जोर से हंसने लगते, तो क्या होता है, अर्जुन को बहुत अपमानजनक लगता है ऐसा, और वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और अगर अर्जुन मित्र की तरह बिहेव कर रहा होता, मित्र की तरह काम कर रहा होता, तो कृष्ण हंस सकते थे। जहां स्वार्थ भाव आता है वहां एक दूसरे का साथ हंसी मजाक करना, टांग खींचना, जैसा चलते रहता। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला था, अब मैं आपका शिष्य हूं। अगर शिष्य को नहीं आता और आप मजाक उड़ा देते हैं, तो फिर बेचारा शिष्य जाएगा कहाँ पे जाएगा। तो उस समय हंसना उचित नहीं है, इसलिए प्रहसन नहीं होता। भगवान हंसना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने ऊंट को दबा लेते दांतों से, सिर्फ मुस्कुराते हैं, प्रहसन नहीं होता। भगवान जैसे कोई मुस्कुरा रहा। तो ऋषिकेश यहाँ पे फिर से भगवान को बोला गया है, ये इंद्रियों के सामने है। तो वो भगवान जो पहले अर्जुन के शब्दों को फॉलो कर रहे थे, अर्जुन उनको क्या बन रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था। कैसे कंट्रोल कर रहा था, प्रेम के कारण कंट्रोल कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, वो ऋषिकेश है, वो उन अर्जुन की जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके उनके मन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं जिससे भगवत गीता भूली जा सके, जिससे अर्जुन को भी लाभ होगा और पूरी दुनिया का लाभ होगा। तो ये भी किसके कारण है, ये भी प्रेम के कारण है। और सेने और उभयोर बते, ये सब दोनों सेनाओं के बीच में चल रहा था।
ताकि बाकी जो लोग हैं दोनों सेनाओं में उनको भी भगवत गीता का लाभ प्राप्त हो सके। तो खासकर अगर आप ज्योतिष सर में जाएंगे जहां पर कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी। तो एक बार जब मैं वहां गया था, मैं काउंसलिंग को लेके गया था यात्रा के लिए, तो वहां पे सिनेरियो इस तरह से बना हुआ है। हमारे भक्त लोग हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे 10-15, उनको हरि बोल बोलना चला सिखा दिया। तो वो बच्चे कहीं बहुत दूर में जाके हरि बोल चिल्ला रहे थे, ऐसा लगता है कोई बिल्कुल काम के पास बोलते। तो भगवान ने जगह भी ऐसी चुनी थी जो ज्योग्राफिकली ऐसी है कि जहां पर आप थोड़ी सी बात बोलते हैं तो बहुत किलोमीटर हो जाती है। यानी वो उसको देख के ही समझ में आता है कि शायद दोनों सेना सुन रही थी उसको। लेकिन जिसको लाभ उठाना है वही लाभ उठाना है, तो बाकी लोग लाभ नहीं उठा सकते उसको। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान बोलने लगे। अब भगवान बोलना चालू करते हैं और फिर से अर्जुन को डांटना चालू करते हैं। श्री भगवान वाच असोचान अन्वशोचस्त्वं प्रत्यावादां च भाससे यथासु नागतासु नानु शोचन्ते पंडितः। यस मलिना प्रदेश का हाँ, मतलब अनम्यूट करना पड़ेगा। Hare Krishna Prabhu. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy or of grief. Those who are wise, learned, neither for the living nor for the dead. The Lord at once took the position of the teacher and cherished the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy or of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, one body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. Hare Krishna. धन्यवाद। तो भगवान अनुज क्या कहते हैं कि असोचन अन्वशोचम स्तम प्रज्ञावादम से भाषसे। तो प्रज्ञावादम तो तुम बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है बड़े ज्ञान के साथ बोल रहे हो, लेकिन तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक नहीं है। हाँ, तो तुमको लग रहा है अरे मैं भीष्म देव को कैसे मार सकता हूँ, द्रोणाचार्य को कैसे मार सकता हूँ,
और उसके लिए तुम बहाना क्या दे रहे हो, ये लोग तो आचार्य हैं, आचार्यों को मारना पाप है। तो बोल रहे हो, ये तो बहुत बड़े पंडित की तरह बोल रहे हो, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोल रहे हो, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की बात नहीं करते हैं, वो ज्ञान शास्त्र की बात करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि जो भी वैदिक शास्त्र है तो उनमें भी कैटेगरीज है। तो सबसे बेसिक कैटेगरी जो है वो है काम शास्त्र, उसके ऊपर है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के ऊपर है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के ऊपर होता है ज्ञान शास्त्र। और कोई दो और होते हैं, ज्ञान शास्त्र के ऊपर परमात्मा के शास्त्र, ऊपर भगवान के शास्त्र होते हैं। भगवान संबंधित जिनको भक्ति शास्त्र कहते हैं वो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन भगवान यहाँ पे मुख्यतः बात कर रहे हैं ज्ञान शास्त्र। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान शास्त्र हैं वो ऊंचे हैं। हाँ। और जो पंडित लोग हैं वो उनको समझते हैं। अनुसूचहा, तुम लगातार क्या कर रहे हो, आ, शोक कर रहे हो, पर असोच्यान, असोच्यान मतलब वो शोक करने लायक है ही नहीं। तो प्रज्ञावादाम से भाष्य, तो तुम जो बोल रहे हो ऐसा लगता है बहुत ज्ञान के साथ बोल रहे हो, पर अपोजिट है। तुम किसकी तरह बोल रहे हो, मूर्ख की तरह बोल रहे हो। क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो कैसे बोलते हैं, वो शोक नहीं करते। किसके लिए शोक नहीं करते हैं, गत आंसू। हाँ, जो चला गया उसके लिए नहीं करते हैं। हाँ, और जो बचा हुआ है उसके लिए भी नहीं करते। मतलब जब आत्मा या फिर सूक्ष्म शरीर शरीर को छोड़ के चला जाता है तो क्या बचता है, ये एक स्थूल शरीर बचता है, ग्रॉस बॉडी। जो हम लोग आईने में देखते हैं ग्रॉस बॉडी है। और जो मन बुद्धि अहंकार वगैरह है वो कैसा, वो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसे लोग स्थूल शरीर के लिए लैमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो वैसे भी नष्ट होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति मरेगा। मरने का मतलब क्या है, ये जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। आप कितना भी फेयर लवली फेयर हैंडसम लगा लीजिए, खाल ढलेगी और एक दिन खाल जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। कितने भी जिम में जाके डोले सोले बना लीजिए, एक दिन वो सब मात्र लटकने लगेगा बुढ़ापे में, और फिर वो भी खत्म हो जाएगा, वो जल के भस्म हो जाएगा। और कितना भी आप लोग साधना कर लीजिए और हड्डियां मजबूत कर लीजिए, वो हड्डियां कभी ना कभी टूटेंगी। इस तरह से सब कुछ खत्म होने वाला है, ग्रॉस बॉडी। और अगत आसून, गत आसून का मतलब जो शरीर को छोड़ के चला जाता है, वो क्या चला जाता है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। तो सटल बॉडी वो शरीर को छोड़ के चला जाता है, और वो हमेशा आत्मा के साथ तब तक रहता है जब तक उस भौतिक संसार में। तो मन बुद्धि अहंकार ये तब तक रहता है जब तक इस भौतिक जगत में हमें। तो क्योंकि वो तो खत्म होने वाला है नहीं। हाँ, उसके लिए भी वो लोग क्या नहीं करता है, शोक नहीं करते हैं। और अगर मान लीजिए सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया तो नाचने का विषय है कि जिसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो संसार में रहेगा नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं ना ही वो स्थूल शरीर के लिए शोक करते हैं और ना ही सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से भिन्न है, दोनों से अलग है। जो मूर्ख लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो शोक करते हैं। ओके,
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भले वो भीष्म देव हो, द्रोणाचार्य हो, सबके पास स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो जो स्वयं है, जो आत्मा है, आत्मा तो हमेशा ही रहने वाली है। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में ऊपर नीचे मत करो, ज्ञान शास्त्र का आश्रय लो। अब वो भगवान ज्ञान शास्त्र के नॉलेज को और आगे एक्सप्लेन करने लगे। ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव ना न तो विवस्यामः सर्वे वयमतः परम्। राधाकांत को ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् कामात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजा गण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व
वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को चखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता को स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, हे मित्र, अब मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी सगे संबंधी की मृत्यु को देखते हैं, खासकर जिसको आप प्रेम करते हैं, तो आप शोक करते हैं। तो जब इस संसार में व्यक्ति है तो आप किससे प्रेम कर रहे हैं? आत्मा से प्रेम कर रहे हैं या शरीर से प्रेम कर रहे हैं? सर्वेषाम एव भूतानां मृत स्वात्मेव वल्लभः। अगर कोई व्यक्ति आत्मा से प्रेम कर रहा है, हाँ, तो फिर आत्मा के लिए तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि मृत्यु के साथ आत्मा खत्म नहीं होती है। और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, शरीर परमात्मा है, उनके लिए शोक कर रहा है। तो परमात्मा भी नष्ट नहीं होने वाले हैं, तो ना आत्मा नष्ट होने वाली है, ना ही परमात्मा नष्ट होने वाले हैं। और शरीर तो नश्वर है, वो आप कितना भी कोशिश करें वो बचने वाला नहीं, वो तो नष्ट होने वाला है। श्री भगवान का नत्वि एवा अहम, मैं जो परमात्मा हूं मैं हमेशा था, हूं, रहूंगा। हाँ। और जो जीवात्मा है कौन? तुम और ये सारे राजा लोग, ये लोग भी हमेशा के लिए रहेंगे। तो सर्वे वयम, हम सबके सब रहेंगे। जीव रहेगा, पर आत्मा रहेगी और परमात्मा रहेगा। तो हमेशा रहे हैं, रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नित्यो नेतना नित्यानाम चेतना चेतनाम एको बहुना विवेदाति कामान। हम नित्य हैं, कृष्ण नित्य है। हम चेतन है, कॉन्शियस है, कृष्ण भी चेतन है, कॉन्शियस है। पर एको बहुनाम, एक कृष्ण अलग क्या है? यो विदाति कामान। हमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे पे निर्भर करना पड़ता है और अल्टीमेटली भगवान पे निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि भगवान सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है। इस तरह से भगवान हमसे अलग है। एक भगवान यो वेदाति कामान, वो जो सारी लोगों की कामना है उनको पूरा करता है। और प्रभुपाद यहाँ पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं? प्लूरलिटी, कि हम सब पहले से हैं और रहेंगे। इसका हम सेपरेट थे, सेपरेट हैं और सेपरेट रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान जी को बोलते कि हम सेपरेट रहेंगे। क्योंकि अगर मायावादियों के अनुसार, या फिर मायावादी नहीं बोले, ब्रह्मवादियों के अनुसार बोलेंगे,
जो ब्रह्मवादी है उनका अनुसार क्या है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मतलब आत्मा का अस्तित्व कैसा हो गया, खत्म हो गया, आत्मा का नाश हो गया। अरे अगर आत्मा का नाश हो गया तो भगवान ये क्यों बोलते हैं कि हम, वो आत्मा हमेशा रहेगी, मतलब उसकी सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी, डुअलिटी की भगवान बात कर रहे हैं। तो ये बात है, समझा है कि हम लोग सेपरेट थे, सेपरेट हैं और सेपरेट ही रहेंगे। तो जैसे मायावादी लोग, जो ब्रह्मवादी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो लीन जैसा कुछ नहीं। इस बारे में मेरी काफी बहस हुई थी, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मायावाद फॉलो कर रहे थे। उस समय छोटे भाई की शादी की चल रही थी, बहुत सालों पुरानी बात थी। तो वो जो कैमरामैन था वो बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग को दिखा रहा था, पर मैं बगल में बैठा हुआ था। फिर वो मेरे से कहने लगे हाँ, आप बगल में बैठते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, आपसे एनर्जी मिलती है, मुझे एनर्जी। तो मैं एनर्जी मतलब गर्मी, ठीक है भाई, हम गर्मी आ सकती है, और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फिर अपना फिलॉसफी बोलना चालू कर दिया। कहते हैं एक बूंद है, वो सागर में मिल जाती है, तब सब क्या हो जाता है, सब एक ही हो जाता है। तो फिर हमने उनको बोला कि देखिए आप जो उपमा दे रहे हैं, उपमा कौन सी होती है, उपमा वो होती है, अच्छी होती है जिसके अंदर पैरेलल्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, काफी बूंदों को मिलकर एक सागर मिलता है, उसी तरह से सारी आत्माओं को मिलकर ब्रह्म बनता है, वो सही है। भगवान की शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, ब्रह्म है, जीवों का बना हुआ है। तो वो आप तुलना जो कर रहे हैं वो सही है, दैट इज राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेकंड पार्ट आप क्या बोल रहे हैं कि जो पानी की बूंद है वो आत्मा से उसे कंपेरिजन कर सकता है, वो गलत है। गलत क्यों है? आज हम श्लोक पढ़ेंगे। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, आप आत्मा को धारदार तलवार से काट नहीं सकते। बूंद को काट सकते हैं, काट सकते हैं। एक बूंद पानी की लीजिए, उसको काटेंगे, दो बूंद बन जाएगी, फिर काटेंगे, चार बन जाएगी, तो फिर हो गया वो आगे। हाँ, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, आत्मा को गिरा नहीं सकता है। न क्लेदन्ता पुनः शास्यसि मारुतम्। मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ इसको। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि नैनम दहति पावका, जो अग्नि है, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती है, लेकिन जो पानी की बूंद उसको जला सकती है। हाँ, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके पूरा उड़ा सकती है। ना चाहे देती आपको, आत्मा जो है वो हवा उसको सुखा नहीं सकती है, लेकिन पानी की बूंद को सुखा सकती है, सुखा सकती है। ये ना सो सकती मारता हो गया, ना सो सकती मारता, ना सा क्लियर दिया आपको, मतलब उसको क्या नहीं किया जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता। तो हमने बोला कि देखिए ये सारी सिमिलरिटी, तो कहीं भी बूंद को आप तुलना नहीं कर सकते आत्मा से, तो आपकी एनालॉजी थर्ड क्लास एनालॉजी है। तो यहाँ बहस चल रही थी, वहां कैमरामैन हमको दिखा रहा है, मैं भाई हमको मत दिखाओ, ये शादी का वीडियो है, कहीं और देखो, यहाँ दिखाने वाली चीज नहीं है। तो सर ये जो एनालॉजी है कि आत्मा परमात्मा से, ब्रह्म से मिल जाती है, अलग रहती है, तो वो सही नहीं है। हाँ, अगर आपको वाकई में कंपैरिजन करना है तो आप आत्मा की तुलना कैसे कर सकते हैं, एक एटम से कर सकते हैं, अणु। एटम भी सही वर्ड नहीं है, अणु का मतलब होता है वो चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते, उसको अणु कहते हैं। तो मान लीजिए एक आत्मा है, उसका रंग नीला है या फिर लाल है, लेटेस्ट लाल है, और जो ब्रह्म है वो पूरे सागर जैसा है, उसका रंग नीला है। अगर आप उस अणु को अगर उस सागर में डाल देंगे, उसका डिस्टिंक्शन बचा रहेगा, अलग दिखाई देगी।
तो उसके लिए हमारा ऐसा लोग उदाहरण क्या देते हैं कि अगर हरा तोता किसी हरे पेड़ के अंदर जाता है तो ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर लीन हो गया है, पर तोता तोता रहता है, पेड़ पेड़ रहता है, वो कभी मर्द नहीं। तो उस तरह से भगवान ने बता दिया कि इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहती है, वो इंडिविजुअलिटी मतलब कभी भी खत्म नहीं। तो इसी थीम को खासकर नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट आत्मा की थीम चलने वाली है, शरीर आत्मा वाली, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। हाँ राजेश बाबू। तो प्रभु इसी में वही अगर हम लोग इंडिविजुअली भी सोचे कि मतलब अगर भगवान के अंदर लीन हो गए तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा भक्ति करने में, अरे मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगेगा भगवान के अंदर लीन होगा, नहीं फिर तो बेकार हो गया, तो मेरा तो खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसी खैर थी। भक्तों के लिए तो है ही नहीं। कई हाँ लोग नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रत्येक आदमी हम्म, सोचता है, मैं इस प्रकार सोचता हूँ कि अगर मैं खत्म हो गया मतलब मेरा इंडिविजुअली कभी भी रहे जहां भी रहे, लेकिन एक इंडिविजुअलिटी अपना है। लेकिन अगर वो लीन हो गए भगवान के अंदर, लीन हो गया, फिर हम तो फिर जीरो हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हम किसी रूप में भी रहे, जहां भी रहे, भगवान की सेवा कर पाए, ये मतलब वो हम लोग को, मेरे को महसूस होता है। वैसे हमको लग रहा है सारे लोग को महसूस होता होगा। नहीं यहाँ भक्त है हमको महसूस होता है जो लोग मायावादियों का तो नहीं नहीं नहीं, वो जीवन बहुत दुखदाई है, खत्म हो जाता है, उसको स्पिरिचुअल साइड पर। यस अजय तो। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। ये अभी आया था एक्सप्लेनेशन में कि मायावती ने बोला कि कृष्ण की शरण लेने की जगह पे अजन्मा कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो ये अजन्मा कृष्ण का मतलब मैं समझ नहीं प्रभु, ये क्या ये बेसिकली प्रभुपाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमेंट्री को टिप्पणी कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा लिखा हुआ है उसमें, सर्वधर्म प्रत्यय में लिखा है कि उन्होंने क्या लिखा है कि आपको कृष्ण के शरण में नहीं आना है, कृष्ण के अंदर जो भगवान है उनकी शरण में आना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण और कृष्ण के अंदर में कोई अंतर नहीं है, हमारे और हमारे अंदर में डिफरेंस है। या बोलेंगे हमारे हमारे बाहर में, हम आत्मा है, हमारे बाहर सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर, उनमें अंतर है। लेकिन कृष्ण का शरीर तो सच्चिदानंद का बना हुआ है, कृष्ण और कृष्ण के अंदर वाली कोई बात नहीं होती, उसको प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं। तो ये जो समझ गया। राजेंद्र प्रसाद की जो टिप्पणी है उसको प्रभुपाद बोलते हैं फालतू है, तो उचित नहीं। मतलब वो कृष्ण को कृष्ण का शरीर मान रहे हैं और कह रहे हैं उनके अंदर अलग भगवान है, ये है ना हाँ प्रभु। हाँ हाँ, जनरली कई बार क्या होता है जो जी ब्रह्मवादी होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि वो ब्रह्म इस व्यक्ति के अंदर से बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह है, उनका शरीर सच्चित आनंद का बना है। तो जैसे हमारे में और इस शरीर में अंतर है, ये शरीर भौतिक है, हम आध्यात्मिक है, आत्मा है। भगवान में और भगवान के शरीर में कोई भी नहीं। ठीक है, ये तो एंड करते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण जय की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कृष्णा पावनभ्यो। जय।